नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 8वीं का पाठ 15 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कूट श्लोका। यहाँ पर ये कूट श्लोक है, यानी इसके अंदर जो है एक ही शब्द के दो अर्थ भी होते हैं और उसका अर्थ हम कुछ और निकालेंगे, लेकिन असलियत में उस पहली का अर्थ कुछ और होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कूट श्लोक है, यानी जो कठिन श्लोक है वो दिए गए हैं। पहला कूट श्लोको यानी पहला जो कठिन श्लोक है वह इसमें दिया हुआ है। एक चक्षु यानी एक आँख है, न काको अयम लेकिन ये कौवा नहीं है। बिलम इच्छिन न पनंग, बिल को ढूंढता है लेकिन न यानी नहीं है, पनंग यानी सांप, सांप नहीं है। शीयते घटता है, वर्धते बढ़ता है, च यानी और, एव यानी ही घटता भी है और बढ़ता भी है। न समुद्रो लेकिन समुद्र नहीं है, न चंद्रमा और चंद्रमा भी नहीं है। एकम चक्षु अस्ति एक आँख है, परंतु काकह न अस्ति लेकिन कौवा नहीं है। एक आँख है लेकिन कौवा नहीं है। बिलम अन्विषति बिल को खोजता है, परंतु पनंगह न अस्ति लेकिन सांप नहीं है। क्षय भवति घटता है, वृद्धिरपि भवति और बढ़ता भी है, परंतु समुद्र न अस्ति लेकिन समुद्र नहीं है। चंद्रो अपि न अस्ति और चंद्रमा भी नहीं है। तरहि एतत् किम, तो यह क्या है। यानी एक पहेली है कि जिसकी एक आँख है लेकिन वो कौवा नहीं है, बिल को ढूंढता है लेकिन सांप भी नहीं है, घटता है और बढ़ता है लेकिन समुद्र भी नहीं है, क्योंकि समुद्र भी घटता है और बढ़ता है लेकिन वो समुद्र भी नहीं है। चंद्रमा भी जो है घटता भी है और बढ़ता भी है, लेकिन वो चंद्रमा भी नहीं है। तो फिर वो क्या है। तो इस पहेली का उत्तर है सूची। सूची यानी सुई। पहली आपकी जो पहेली, इसका उत्तर है सूची यानी सुई। तो सुई जो है उसके एक छेद होता है, तो इसका मतलब है कि उसकी एक आँख है लेकिन वो कौवा नहीं है। और जब वो कपड़े के अंदर जाती है तो वो अपने बिल को ढूंढती है, तो बिल को ढूंढती है लेकिन वो सांप नहीं है। और जब उसमें सुई के अंदर धागा लगाते हैं तो वह घटता और बढ़ता भी है, लेकिन समुद्र नहीं हो, चंद्रमा भी नहीं है। तो उत्तर है इसका सूची यानी सुई। इसके बाद दूसरी पहेली है कृष्ण मुखी, यानी उसका मुंह जो है कृष्ण यानी काला है। न मार्जारी लेकिन वह बिल्ली नहीं है। द्विजिह्वा दो जीभ है, न च और नहीं है, सर्पिणी यानी नागिन नहीं है। पंच भर्तृ पांच उसके पति है, लेकिन ना पांचाली पांचाली नहीं है। यो जानाति जो इसको जानता है, सह पंडित वह व्यक्ति विद्वान है। मुख भाग यानी आगे वाला जो भाग है, इसका मुंह वाला जो भाग है, कृष्ण वर्ण वर्तते काले वर्ण का है, यानी उसका मुंह जो है काला है, किंतु कृष्ण वर्णा लेकिन काले वर्ण वाली, काले रंग वाली, मार्जरी ना अस्ति बिल्ली नहीं है। द्विजिह्वे दो जीभ भवत उसके होती है, किंतु सर्पणी ना अस्ति लेकिन वह नागिन नहीं है। पंच पतय संति पांच पति है, किंतु पांचाली ना अस्ति लेकिन वह पांचाली नहीं है। तरही किम अस्ति तो वह कौन है। यह जानाति जो इसको जानता है, स पंडित एवं वह विद्वान ही है। अब इसका उत्तर है यहाँ पर, इस पहेली का उत्तर है लेखिनी। लेखनी यानी कलम, लेखनी इसका उत्तर है। क्योंकि पेन जो होता है, पुराने समय में पेन आता था, इंक वाला पेन, तो उसका जो आगे वाला भाग होता था वो काले रंग का, और उसके दो नीब होती थी, इसलिए दो जिह्वा, और पांचों उंगलियों का उसमें प्रयोग होता था। इस कारण से इसको कहा गया है कि पांच पत्ती है लेकिन पांचाली नहीं है। जब उस पेन से लिखते थे तो पांचों का उपयोग होता था, इसलिए यहाँ कहा गया है कि पांच पत्ती है किंतु पांचाली नहीं है। तो वो कौन है। तो उसका मुख भाग कृष्ण वर्ण का है, लेकिन वह बिल्ली नहीं है। दो जीभ होती है उस पेन के, लेकिन वो नागिन नहीं है। पांचों उंगलियों का प्रयोग होता था, लेकिन वह पांचाली नहीं है। तो फिर वो क्या है। तो उसका उत्तर है लेखनी। इसके बाद में तीसरा कुछ श्लोक आया है। इसके अंदर प्रश्न उत्तर में, यानी प्रश्न भी इसी में है और उत्तर भी इसी पहेली में।
कम यानी किसको, संजघान यानी मारा, कृष्ण यानी कृष्ण ने किसको मारा। तो इसका उत्तर इसी में है आगे वाले, और ये स को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा कंस। किसने मारा, किसको मारा, कृष्ण यानी कृष्ण ने किसको मारा, तो उत्तर है इसका कंस। का यानी कौन, शीतल वाहिनी ठंडी बहने वाली गंगा, ठंडी बहने वाली गंगा कौन है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा काशी तलवाहिनी। काशी तलवाहिनी यानी जो काशी में बहती है वो नदी जो है गंगा नदी ठंडी है। तो कौन ठंडी बहने वाली गंगा है, तो काशी तलवाहिनी यानी जो काशी जो प्रदेश है उसके सतह पर जो बहती है। के यानी कौन, दार पोषण रता, दार यानी पत्नी के, पोषण में यानी भरण पोषण में, रता यानी लगे हुए हैं, कौन पत्नी के भरण पोषण में लगे हुए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा केदार। केदार का अर्थ होता है यहाँ पर खेत, और पोषण यानी खेत को संवारने में लगे हुए हैं यानी किसान लोग। तो कौन पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं, केदार पोषण रता यानी कृषक किसान लोग। कम यानी किस, बलवंतम यानी बलवान को, न बांधते नहीं बांधती है, शीतम यानी ठंड, किस बलवान को ठंड नहीं लगती है, तो उत्तर हो जाएगा इसका कंबलवंतम, जिस व्यक्ति ने कंबल को ओढ़ रखा है, तो कंबलवंतम। यहाँ प्रश्न पूछा है कृष्ण कम जगान, कृष्ण ने किसको मारा, तो उत्तर है कंसम। शीतल वाहिनी का, ठंडी बहने वाली कौन है, तो काशी तल वाहिनी गंगा, काशी की सतह पर बहने वाली गंगा नदी। दार पोषण रता के, पत्नी के पोषण में लगे हुए कौन है, तो केदार पोषण रता यानी किसान। शीतम कम न बांधते, ठंड किसको नहीं लगती है, तो कंबलवंतम बलवंतम यानी कंबल पहने हुए बलवान को। इसके बाद यहाँ पर संख्या वाले कुछ श्लोक है, यानी इसमें संख्या का हेर फेर है। श्लोक है यहाँ पर एकोनाविंशति, एकोन, एकोन का अर्थ होता है एक कम, विंशति यानी 20 में, 20 में एक कम यानी 19। स्त्री नाम, स्त्रियाँ जो है, स्नानार्थम नहाने के लिए, नर्मदाम गता नर्मदा नदी पर गई, विंशति ही 20 पुनर्आया था वापस आई, एको व्याघ्रेण भक्षित, एक को शेर ने बाघ ने खा लिया। यहाँ पर बताया है यहाँ संख्या में हेरफेर है, एकोनाविंशति, तो 19 स्त्रियां नहाने के लिए नर्मदा नदी पर गई और 20 वापस आई और एक को बाघ ने खा लिया। तो यहाँ लिखा हुआ स्त्री नाम एकोनाविंशति स्नानार्थम नर्मदा गता व्याघ्रेण एको भक्षित, तो 18 वापस आनी चाहिए थी लेकिन 20 वापस आई और एक को शेर ने खा लिया। अब इसका जो सही अर्थ है यहाँ से निकलेगा एकह ना स्त्री ना विंशति। एकह का अर्थ यहाँ पर एक और ना का अर्थ होता है नर पुरुष, इसके दो अर्थ निकलते हैं। एकोनाविंशति का अर्थ होता है एक कम 20 में 19, और एक और अर्थ निकलता है इसका एकह ना यानी एक नर या पुरुष, एक पुरुष, स्त्री नाम विंशति और 20 स्त्रियाँ, स्नानार्थम नर्मदा गता नर्मदा नदी पर गई, व्याघ्रेण एकह भक्षित, बाघ ने जो है एक को खा लिया, विंशति पुनर्आया था और 20 वापस आ गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है। फिर आपके श्लोक दिया है, समास पर आधारित श्लोक है। समास कुटेन चमत्कार, यानी समास का यहाँ पर चमत्कार दिखाया गया है। समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर 6 ही के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ सबसे 5वें नंबर के जो श्लोक है इसमें आपके तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास के बारे में बताया है। एक भिखारी जो है वह राजा को कहता है, यहाँ दिया गया है एक भिक्षुक दरिद्र गरीब जो था, निर्धन महाराजम उद्देश्य, एक गरीब भिखारी जो है वह महाराज को उद्देश्य करके ब्रूते उसको महाराज को कहता है, एक राजा को कहता है एक भिखारी, अहम च त्वम च, मैं और तुम दोनों, राजेंद्र यानी हे राजन, लोकनाथ उभावपी यानी दोनों ही, कि हे राजा हम दोनों ही लोकनाथ हैं। कैसे हैं लोकनाथ? राजा जो भिखारी को कहता है कि मैं और तुम हम दोनों ही, उभावपी हम दोनों ही क्या है, लोकनाथ है। अब लोकनाथ दोनों कैसे हैं? क्योंकि एक तो भिखारी एक राजा है। बहुव्रीहि अहम, मैं तो बहुव्रीहि हूँ,
राजन यानी हे राजन, मैं तो बहुव्रीहि हूँ, षष्ठी तत्पुरुषो भवान, और आप भवान यानी आप षष्ठी तत्पुरुष है। कहने का अर्थ है वह, हे राजन, हे राजेंद्र यानी हे राजा, अहम त्वम च उभो अपि, हम दोनों ही, मैं और तुम दोनों ही, लोकनाथो लोक के नाथ हैं, अहम बहुव्रीहि, मैं बहुव्रीहि हूँ, भगवान षष्ठी तत्पुरुष, और आप षष्ठी तत्पुरुष है। कैसे? क्योंकि जब इसका समास विग्रह करते हैं लोकनाथ का, तो अगर ये अर्थ निकालो लोकनाथ का कि लोकह नाथ, लोक यानी संसार, नाथ है स्वामी है जिसका, यस यानी जिसका, सह यानी वह, संसार स्वामी है जिसका वह, यानी पूरा संसार स्वामी होता है उसके लिए। तो वह कौन है? तो भिक्षुक, भिकारी है, क्योंकि भिकारी सबके घर मांगने जाता है, तो भिकारी के लिए हर व्यक्ति स्वामी है, उसका राजा है। तो पूरा संसार ही स्वामी है जिसका, वो कौन है? भिकारी, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास हुआ। और लोकस्य नाथ, लोगों का नाथ, यानी जितनी भी प्रजा है, सब सारे संसार में जितनी प्रजा है, तो सभी प्रजाओं का जो नाथ है, राजा है, सभी प्रजाओं का नाथ। तो का आने से यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है, लोगों का नाथ, इस कारण से यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। जिसमें हम कहेंगे यस्य सह, जिसका है वह, वहाँ हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। जैसे हम कहेंगे 10 सिर है जिसके वह, तो वह है रावण, इसलिए उसमें बहुब्रीहि समास है। चंद्रमा शिखर पर है जिसके वह, कौन है? शिव, इसलिए बहुब्रीहि समास है। तो इसी प्रकार से यहाँ है कि लोग, सारे लोग नाथ है जिसके वह, कौन है? तो भिकारी, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास है। और यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है कि लोग, जैसे हम कहेंगे राजपुरुष, राजा का पुरुष, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो उसी प्रकार से लोगों का नाथ, तो वो कौन है? राजा, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसके बाद के समास हो रहे हैं यहाँ पर, द्वंद्वो द्विगुरपि, ये समास के नाम है। द्वंद्व, द्विगुरपि, चाहम मद ग्रहे नित्यम, अव्ययी भाव, यहाँ अव्ययी भाव समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, कर्मधारय भी समास है। ये ना अहम श्याम, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि भी समास है। अब यहाँ पर इस श्लोक के अंदर बहुब्रीहि समास और सभी समास के बारे में बताया है। द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि समास भेदानाम, ये समास के नाम है सारे। इनको आश्रित लेकर के अत्र यानी यहाँ पर कूट श्लोके, कूट श्लोक में निर्धनस्य धन प्राप्ति, निर्धन की धन प्राप्ति के लिए पत्नियाँ, उसकी जो पत्नी है, प्रार्थनाया अद्भुतम, प्रार्थना में अद्भुत, सामाजिकम भाव निबद्ध, सामाजिक भाव दिखाया गया है। यानी यहाँ पर समास को लिया गया है, लेकिन समास के नाम लेकर के एक निर्धन की जो पत्नी है वह अपने पति से प्रार्थना करती है। अत्र पत्नी, यहाँ पर पत्नी जो है, धना अर्जना है, पैसा कमाने के लिए, अकर्मण्यम, जो व्यक्ति काम नहीं करता है, ऐसे भर्तारम, अपने पति को, प्रेरयति यानी प्रेरित करती। समास का नाम लेकर के एक पत्नी जो है, जिसका पति काम नहीं करता है कुछ भी, उस पति को काम करने के लिए प्रेरित करती है, समास के नाम लेकर के। किस प्रकार से? अब यहाँ पर एक तो रहेगा समास और इसका दूसरा अर्थ भी निकलेगा। द्वंद्व नाम लिया सबसे पहले उसकी पत्नी ने, द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब यहाँ समास है, द्वंद्व समास, लेकिन द्वंद्व का मतलब झगड़ा भी होता है, इसलिए यहाँ कहा गया अहम भवता सह कलहम करोमि किल, में निश्चित ही, के लिए निश्चित ही मैं आपके साथ में झगड़ा करूँगी। किम अर्थम, किस लिए करूँगी? आगे वही उसकी पत्नी जो अपने पति को कहती है कि द्वंद्व में झगड़ा करूँगी, किस लिए करूँगी? द्विगु, द्विगु का मतलब होता है द्विगु समास, और दूसरा अर्थ होता है यहाँ पे पति पत्नी। द्विगु अर्थ समास है और द्विगु का अर्थ है पति पत्नी। तो अहम भवत भार्या अस्मि, मैं आपकी पत्नी हूँ। मम पालनम पोषणम, मेरा पालन पोषण, भवत कर्तव्यम अस्ति, आपका कर्तव्य है। किंतु, मेरा पालन पोषण करना आपका कर्तव्य है, किंतु क्या है? मद ग्रहे नित्यम, मेरे घर पर हमेशा, रोजाना ही क्या होता है? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव एक समास का नाम है, और दूसरा अर्थ होता है इसका अव्ययी भाव, यानी अभाव है सब चीज़ों का। तो प्रतिदिनम ग्रहे भोजनार्थम किम अपि नास्ति, प्रतिदिन घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं है। तत्पुरुष, तत्पुरुष का अर्थ यहाँ पर तत्पुरुष समास है, और दूसरा अर्थ है पति के लिए कहती है कि पुरुष, तत्पुरुष यानी है पतिदेव। अतः है पतिदेव, कम अपि उद्योगम कुरु, आप कुछ भी उद्योग कीजिए, काम कीजिए। कर्म धारय, कर्म धारय समास का नाम भी है, कर्म का अर्थ काम, धारय यानी करो, काम करो। धन्य धान्य अधिकम ग्रहम आनय, धन्य धान आदि को घर लाओ, ये न कारण, जिससे क्या होगा? ये ना हम शाम, जिससे होगा बहुब्रीहि, बहुब्रीहि यानी
बहु यानी बहुत अधिक मात्रा में, व्रीहि यानी धन धान्य होगा घर के अंदर। तो अहम अपि धन धान्य संपन्ना भवेयम, जिससे मैं भी धन धान्य से संपन्न हो जाऊं। यानी समाज का नाम लेकर के जो व्यक्ति काम नहीं करता उसकी पत्नी उसको टोकती है। तो द्वंद्व यानी झगड़ा होगा, द्विगु यानी क्यों होगा, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरे मदगृह मेरे घर पर हमेशा क्या होता है, अव्यय भाव, सामानों की कमी रहती है, भोजन की कमी रहती है। तत्पुरुष इसलिए है पतिदेव, कर्म धारे, कर्म को करो, काम करो, ये ना हम, जिससे मैं श्याम हो सकूं, बहुव्रीहि धन धान्य से संपन्न हो सकूं। इसके बाद में 7वें नंबर के श्लोक में जो है एक ही शब्द के दो अर्थ बताए गए हैं। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। श्लेष अलंकार यानी एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हो जाना। तो शंकरम, शंकरम का मतलब होता है भगवान शंकर, शिव। और यहाँ पर शंकर का अर्थ एक और भी निकलेगा। तो पहला अर्थ होता है शंकरम यानी शिव, पतितम मतलब गिरते हुए, शिव को गिरता हुआ दृष्टवा देख करके पार्वती जो है हर्ष निर्भरा, पार्वती जो है वो खुश हो गई। शंकर को गिरता हुआ देख करके पार्वती खुश हो गई। रुरुद्धु रोने लग गए, पनंगा यानी सांप, सांप जो है वो रोने लग गए। सर्वे यानी सभी, आहा सभी जोर जोर से आहा, शंकर शंकर जोर जोर से कहने लग गए शंकर शंकर, जितने भी सांप थे वो सब रोने लग गए और सब कहने लग गए शंकर शंकर। तो अब शंकर को देख कर के पार्वती क्यों हंसेगी, तो यहाँ पे दो अर्थ निकलते हैं। इसका एक और अर्थ निकलेगा शंकरम, शंकरम का अर्थ निकलेगा है चंदन का पेड़। पतितम उसको गिरता हुआ, दृष्टवा देख करके। अब पार्वती का अर्थ निकलेगा यहाँ पर जो पर्वत के ऊपर जो भीलनी स्त्री घूमती है पेड़ को काटने के लिए, तो वह अर्थ है इसका पार्वती। पार्वती का अर्थ होता है यहाँ पर भीलनी, जो पेड़ की लकड़ियाँ लेने के लिए आती है। तो वह शंकरम यानी उस चंदन के पेड़ को गिरता हुआ देख करके भिल्ली स्त्री जो है वो खुश हो जाती है। क्यों खुश हो जाती है कि जैसे ही चंदन का पेड़ गिरता है तो उसके ईंधन की लकड़ी का इंतजाम हो जाएगा। इस कारण से जैसे ही पेड़ गिरा तो वहाँ पर वो भिल्ली स्त्री खुश हो जाती है। और चंदन की लकड़ी के ऊपर हमेशा सांप जो है लिपटे हुए रहते हैं, क्योंकि इसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है, इस कारण से सांप लिपटे हुए रहते हैं। तो जैसे ही पेड़ गिरा तो वह सांप भी नीचे गिर गए, इसलिए सांप क्या करते हैं, पनंगा रुरुद्धु यानी सांप जो रोने लग जाते हैं, और सभी जोर जोर से हाँ शंकर यानी हे चंदन का पेड़, चंदन का पेड़ कहने लग जाते हैं। तो यहाँ पर दो अर्थ हैं। तो इसमें दिया गया अत्रापि श्लेष द्वारा अर्थ बोध्य, यहाँ पर श्लेष अलंकार द्वारा अर्थ का बोध होता है। शंकरम प्रतितम दृष्टवा, शंकर को गिरता हुआ देख करके पार्वती प्रसन्ना भवती, पार्वती खुश होती है। सर्वा दुखिता जाता, और सभी दुखी हो जाते हैं। अत्र शंकर शब्दे, यहाँ पर शंकर शब्द में पार्वती शब्दे च श्लेष, शंकर शब्द में और पार्वती शब्द में श्लेष अलंकार, यानी इसके दो अर्थ हैं शंकर के और पार्वती के। सर्पा शीतलम चंदन वृक्षम, सांप जो है ठंडे चंदन वृक्ष को आलिंग्य मिलंती यानी लिपट करके मिलते हैं। स चंदन वृक्ष वह चंदन का पेड़, प्रकृति विकोपेन प्रकृति के कोप से पतित गिर जाता है। अतः निराश्रित, इसलिए वहाँ पर निराश्रित पनंग, निराश्रित सांप है, रुदंती रोते हैं। तथा भील स्त्री, और भील स्त्री जो है जो मलय पर्वत के ऊपर भील स्त्रियाँ घूमती है पेड़ को काटने के लिए, तो वह चंदन वृक्ष बाहुल्य, चंदन जो वृक्ष है उसकी बहुलता के कारण चंदन वृक्ष काष्टम, चंदन की जो लकड़ी है ईंधनाय उपयुक्त, जलाने के लिए काम आती है। इस कारण से भील स्त्री पार्वती, या दो अर्थ है भील स्त्री और पार्वती। पतितम चंदन वृक्षम दृष्टवा, गिरते हुए चंदन के पेड़ को देख करके ईंधनम लब्धम मिति, ईंधन मुझे प्राप्त हो गया है, इसलिए हर्ष निर्भरा जाता है, इसलिए वो खुश हो जाती है। शंकर का अर्थ यहाँ पर शिव और चंदन का पेड़, पार्वती का अर्थ यहाँ पर गौरी और भील स्त्री है। इसके बाद आखिरी श्लोक है आपका, कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति करिणाम कुलम, किम कुरियात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायनम। यहाँ पर ऊपर की लाइन में और यहाँ तक की लाइन में प्रश्न है, और इनके बाद मृगात से लगाकर पलायन तक में इसके आंसर है। प्रश्न भी इसी में है और उत्तर भी इसी में। कस्तूरी जायते यानी कस्तूरी पैदा होती है, कस्मात यानी किस में, कस्तूरी किस में पैदा होती है, तो उत्तर इसका मृगात यानी हिरण में।
कस्तूरी जो है वो किस में उत्पन्न होती है, तो मृगाद यानी हिरण में। को यानी कौन, हंती यानी मार देता है, करिणाम यानी हाथियों के, कुलम यानी परिवार को, हाथियों का जो परिवार या हाथियों का जो झुंड होता है उसको कौन मार देता है, तो उत्तर इसका सिंह यानी शेर। किम यानी क्या, कुरियात यानी करना चाहिए, कातरो जब भयंकर, युद्ध यानी युद्ध में, भयंकर युद्ध में क्या करना चाहिए, तो उत्तर इसका पलायनम यानी भाग जाना चाहिए। अत्र चरण त्रय यानी यहाँ 3 चरणों में, त्रय प्रश्न 3 प्रश्न है, चतुर्थे चरण और चौथा जो चौथी चरण जो है यानी चौथी जो लाइन है इसमें त्रयाणाम एवं उत्तरम वर्तते, तीनों के उत्तर हैं। कस्तूरी कस्मात जायते, कस्तूरी किस में पैदा होती है, इति प्रथम प्रश्न, यह पहला प्रश्न है। करिणाम कुलम कहंती, हाथियों के परिवार को कौन मार देता है, इति द्वितीय प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न है। कातर युद्धे किम कुर्यात, भयंकर युद्ध में क्या करना चाहिए, इति तृतीय प्रश्न, यह तीसरा प्रश्न है। और यहाँ पर इसी के उत्तर है, पहला है मृगात, फिर दूसरा है सिंह, फिर है पलायनम। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर कूट श्लोक दिए गए हैं यानी कठिन श्लोक दिए गए हैं। तो आप वीडियो के माध्यम से इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।